आओ, अरे आओ, अरे आओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे पीछे बताया हूँ यार, एक कॉमन ले लेते हैं। एक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू 0। अरे होगा क्या? अरे अरे बाप रे, सी बाय ए भूल गए। अरे सी बाय ए भूल गए, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस, अरे प्लस इसमें हम लोग बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? बोलता है सर अपने मन से मत करिए सर, बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ कुछ लाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, सी बाय ए इक्वल टू 0। अरे कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए कुछ आता है, इसीलिए हम किए हैं। तो x अपॉन बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर देंगे तो देखिए तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b अपॉन a इंटू एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया ये। अरे इसके लिए हम किए थे यार, अरे इसके लिए किए थे, अरे इसके लिए किए थे। तो देखते हैं तो हो जाएगा क्या, देखो माइनस ऐसे करो बी स्क्वायर इंटू सी, बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी इंटू 4a स्क्वायर अपॉन 4a क्यूब। अरे इसको ये नीचे आ गया 4a क्यूब। अरे इतना तो पता होगा यार। अब देखो a, यहाँ a स्क्वायर है, ए इसमें से कॉमन लेंगे तो एक कॉमन ले लो, तो यहाँ पे a क्यूब है। अरे a कॉमन लिए तो बाहर लिए, a क्यूब है तो a कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा क्या? तो हम डायरेक्ट यहाँ पे a स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? कोई कहता है लिख सकते हैं सर। अरे लिख दिए, अरे लिख दिए। यहाँ क्या बचा था, a को इधर भेज दो तो 0 अपॉन a, तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया। अरे तो ऐसे ही आउट हो गया, तो क्या आया मेरा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको आगे ले जाओ तो बी स्क्वायर प्लस 4ac। अरे c 4a को 4ac नहीं लिख सकते? कोई बोलता है सर कैसे लिख सकते हैं सर, 4 बीच में है। अरे लिख सकते हैं भाई, इसको पलट उलट के कुछ भी कर दो, लिख देंगे। तो ये हो गया, अरे वाह, मिस्टेक 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 माइनस, मिस्टेक माइनस। अरे नहीं होगा क्या? अरे माइनस कॉमन लिए थे तो क्या आ गया, माइनस नहीं आएगा? तो यही तो है। तो इसको हम लोग इक्वल टू में ले गए। अब रूट को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो, अरे देख लो देख लो। बोलेगा सर सब चीज शॉर्टकट में कर देते हैं, दिक्कत हो जाता है। स्क्वायर को उधर ले जाओ तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। अरे हो जाता है, अपॉन इसमें कुछ था, क्या था, 4a स्क्वायर था, तो अपॉन क्या हो जाएगा, 2a नहीं हो जाएगा? कोई कहता है हो जाएगा सर, और नहीं भी होगा। अरे होगा, होगा। तो x इक्वल टू क्या आया, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। अरे नहीं होगा क्या? अरे नहीं होगा क्या? तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। अरे 2a एलसीएम ले लिए तो 2a हुआ, तो लेकर ऐसे कर दिए हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। ये क्या आ गया, x आ गया, ये x आ गया।
x इक्वल टू क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बड़ा हाईलाइट कर दिया यार। अब आओ x इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस ले लेते हैं हम लोग अपॉन 2 इंटू ए, एक बार हम लोग माइनस ले लेते हैं। अरे कोई दिक्कत, बोलता है बहुत दिक्कत सर, कैसे ले लिए, कैसे ले लिए सर, अरे कैसे ले लिए सर, ऐसे लीजिएगा। अरे एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लिए, प्लस माइनस है ना भाई, एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लिए। एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग बीटा मान लेते हैं। अरे बोलो, तो ये अल्फा बीटा क्या हुआ, ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स हुआ। तो देखा कि जब कभी एक्स स्क्वायर है, इस पे पावर, डिग्री ऑफ पावर क्या है, 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो हम लोग का क्या आया, 2 रूट्स आया अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये अल्फा बीटा जो है सो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यानी ये वाला अगर इसमें रख देंगे x की जगह पे तो क्या कर देगा, 0 बना देगा, और ये वाला भी रख देंगे तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसीलिए हम लोग मान लिए इसको अल्फा, इसको बीटा। अल्फा बीटा क्या हुआ, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी इक्वेशन का क्या हुआ, इक्वेशन का क्या हुआ, रूट्स हुआ। ठीक है, अल्फा बीटा क्या हुआ, इक्वेशन का रूट्स हुआ। किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान लेंगे। अगर मान लीजिए इसको अगर लाइन पे रखना होगा तो किसको रखेंगे, अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, हैं? अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, अल्फा बड़ा है। क्या बड़ा है, अल्फा बड़ा है। बीटा से कौन सा बड़ा है, अल्फा बड़ा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। कोई दिक्कत, बोला है बहुत बड़ा दिक्कत सर, सीक्वेंस में रखेंगे तो बढ़िया होगा। ये देखो बीटा बड़ा हो गया अल्फा से, क्या हो गया, बीटा बड़ा हो गया अल्फा से। ठीक है, तो अगर हम लोग लाइन पे रखेंगे तो कैसे रखेंगे, इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा और सब्र करो भाई। तो इसको मिटा देता हूं। अब एक चीज बताऊं, अरे एक चीज बताऊं, अरे बताता हूं, एक चीज बताता हूं, अरे एक चीज बताता हूं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, हर एक चीज का, हर एक चीज का यहाँ पे क्या होगा, मीनिंग होगा। कह रहा है सर मीनिंग क्या होता है सर, इंग्लिश में मीनिंग याद करते हैं। अरे यहाँ पे मैथ्स में अगर जहाँ कहीं भी कुछ दिखेगा उसका मीन्स होगा, मतलब होगा। जैसे मानिए एक्स इक्वल टू अल्फा, इसका क्या है, रूट्स है, इसका क्या है, रूट्स है। तो ऐसे लिख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अरे बोलिए, तो हम लोग देखिए अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू सी को इधर भेजिए माइनस सी, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे माइनस सी अपॉन अल्फा। क्या लिखेंगे, माइनस सी अपॉन अल्फा। इसका भी मतलब होगा, कहीं कहीं यूज करेंगे, देखिएगा आप बिल्कुल यूज करेंगे कहीं कहीं। तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फा, याद रखिएगा। क्या किए, एक्स इक्वल टू अल्फा पुट किए, इसमें इक्वल टू 0 कर दिए।
अल्फा इसमें से कॉमन ले ली, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू सी को उधर भेज दिए तो माइनस सी, ये अल्फा को नीचे कर दिए तो माइनस सी अपॉन अल्फा, क्या आया ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फा, माइनस सी अपॉन अल्फा। ठीक है, अब ऐसे भी एक चीज देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, बी अल्फा, अरे बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू माइनस ए अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई बोलता है नहीं लिख सकते हैं सर, अरे काहे नहीं लिख सकते हैं, अरे काहे नहीं लिख सकते हैं, बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर को इधर भेजें तो माइनस ए अल्फा स्क्वायर। तो इस दोनों को भी हम लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में कहीं कहीं हम बनाएंगे, इससे आगे क्वेश्चन देंगे देखिएगा इसका यूज करेंगे, कोई बोलेगा सर फंस जाएंगे तब, तो इसको देख लेना यार, तो नहीं फंसेगा। इसको मिटाते हैं, तो मेरा क्या आया था, x इक्वल टू क्या आया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, यही तो आया था, अरे यही तो आया था, अरे आया था। आ जाओ डिस्क्रिमिनांट देखते हैं, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, ठीक है। तो आइए डिस्क्रिमिनांट देखते हैं, डिस्क्रिमिनांट को हम लोग d इक्वल टू लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट को d से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से इक्वल टू लिखते हैं अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब आइए, तो मेरा इक्वेशन क्या था पहले ये भी देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, अरे था कि नहीं, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए, d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, देखिए क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा 4ac, तो d ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है अलग अलग, अगल बगल नहीं, अलग अलग। तो दो रियल मतलब क्या होता है, रियल नंबर देखे हैं, रियल नंबर, तो 2 रियल मतलब वास्तविक संख्या, तो रियल लिख दिया, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट, इसका मतलब क्या होगा देखिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट किया तो देखिए एक दे देगा, क्या देगा, एक दे देगा अल्फा और दूसरा दे देगा बीटा, तो ये दो रूट है, तो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कट रहा है, कर रहा है। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब मानेंगे क्या कि 2 डिस्टिंक्ट रूट है, 2 डिस्टिंक्ट रूट है अल्फा और बीटा जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एकदम दिमाग में रख लेना है, d ग्रेटर देन 0, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल, अल्फा बीटा क्या है रियल है और डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। बोल रहा है सर रियल क्या होता है, रियल, तो रियल आप लोग रियल नंबर में एकदम घनघोर यूज किए हैं, रियल नंबर पूरा बताए हैं, नेचुरल किसमें नंबर सिस्टम में बताए, तो इसको पूरा देखिए, फिर रियल नंबर रियल वर्ड सब पता चलेगा। कोई कहता है सर √2 रियल नंबर नहीं है, देखिएगा क्या है √2,
अरे रियल नंबर है, √2 भी रियल नंबर है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जो भी नंबर होगा सारा, हाँ। तो इसका रूट क्या सब निकला था, एक अल्फा निकला था, एक बीटा निकला था। कोई बोल रहा है कि सर गामा भी निकला था, नहीं नहीं, इसका रूट्स क्या निकला था, अल्फा बीटा, इसी को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट किए। ठीक है, गामा भी निकलेगा, AX³ में निकलेगा, डोंट वरी। अब आइए सम ऑफ रूट समझते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है। सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स अल्फा और बीटा ऐड किए तो -b/a हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c/a हो जाता है। क्या हो जाता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। कह रहा है सर बहुत -b/a c/a कर रहे हैं, आया कहाँ से, तो आया बिल्कुल यहीं से। इसको हम लोग क्या क्या निकाले थे, ये निकाले हैं। ठीक है, तो कैसे किए थे, -b प्लस √b² -4ac अपॉन क्या किए थे, 2 × a, इसको मान लिए थे बीटा, और -b -√b² -4ac अपॉन 2 × a, इसको मान लिए थे अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करना, तो देखना -b/a आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों को इन प्रोडक्ट में लाइएगा, ये दोनों को इंटू करिएगा, देखिएगा c/a आ जाएगा। इतना तो होमवर्क करिएगा आप लोग। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और देखिए समझने के बाद क्वेश्चन जरूरी है भाई। कोई बोलता है सर हम समझ लेंगे या क्वेश्चन नहीं करेंगे, बोलिए क्या कर सकते हैं आप, अरे हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा बाद में आप लोग को जो है समझा हुआ चीज़ ध्यान में ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन करेंगे तभी तो पता चलेगा कैसा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन को भी देखना है, इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग देखें और आगे देखते हैं। थैंक यू।